अगर आप 2027 में महाराष्ट्र एमबीए सीईटी देने वाले हो, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस तक सारा कुछ अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी है क्या। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। आप इसके थ्रू आप महाराष्ट्र में किसी भी कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले सकते हो, जो कि ये एग्जाम महाराष्ट्र सीईटी सेल कंडक्ट करवाता है, और जो कि जिसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के प्राइवेट कॉलेज सारे कॉलेज इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप उस सारे कॉलेज में इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो बैचलर किया हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो वो बंदा इस एग्जाम को दे सकता है। अगर कोई बंदा महाराष्ट्र के बाहर से है तो उसको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और वही महाराष्ट्र वालों के लिए उसके लिए 45% मार्क्स चाहिए। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है और सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो कि आपका एग्जाम होगा वो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है। मीडियम जो होने वाला है वो इंग्लिश होने वाला है। मतलब आपको बेसिक इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। और टाइम होने वाले हैं टोटल 2.5 घंटे, और टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 200, और टोटल मार्क्स भी होगा 200। मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके उसके ऊपर टाइमर रहेगा। आप कोई भी सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो। आपसे सबसे पहले पूछा जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, जिससे रहेंगे टोटल 75 क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिससे रहेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। उसके बाद रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50, और वही वर्बल एबिलिटी एंड आरसी रहेगा, जिसका क्वेश्चन रहेगा टोटल 50। मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया 200 और मार्क्स हो गया 200, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। अब हम लोग बहुत ही ब्रीफ में समझने वाले हैं आपको हर सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रिक्टेंगुलर, फ्लोर एंड बॉक्स। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग। उसके बाद डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर रैंकिंग, और साथ साथ आपको अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज एंड सिंबल कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। और साथ में आपसे इनपुट, आउटपुट एंड डेटा सफिशिएंसी के साथ साथ कैलेंडर एंड क्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें वेन डायग्राम एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होगा, और साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट एंड लॉजिकल पजल भी देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट काउज एंड इफेक्ट। और ये सारे को मिला करके आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें आपका रहेगा फिगर सीरीज, फिगर एनालॉग, फिगर क्लासिफिकेशन, ऑड फिगर, पैटर्न फाइंडिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग। इसके साथ साथ आपको पेपर कटिंग, इम्बेड फिगर, फिगर काउंटिंग, क्यूब एंड डाइस, इमेज रोटेशन, सिंबल सीरीज एंड विजुअल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। ये सारे को मिलाकर आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है क्वांट एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक सा टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड साथ साथ आपको एज का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही आपसे साथ साथ टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और साथ साथ आपको ट्रेन का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से कर लिया तो आपका मार्क्स एनी हाउ सबसे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वांट एप्टीट्यूड का एडवांस टॉपिक, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्री, और साथ साथ मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसी में आपका आ जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, पाई, बार एंड बहुत सारे चीज़ें, और डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर आता है वर्बल एबिलिटी एंड आरसी का, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस, स्पीच, इरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेज, और साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक। क्योंकि बहुत लोगों का क्या है ना कि इंग्लिश को देख करके वो लोग डर जाते हैं, बट इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसी में आपसे सेंटेंस स्किल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक, पैराजम्बल, फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट। और आरसी में आपको देखने को मिलेगा मेन आइडिया, इंटरफेस, ऑथर, टोन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपका मैथ वीक है तो आप इंग्लिश और रीजनिंग के ऊपर फोकस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप अभी से महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का तैयारी करोगे तो आप एग्जाम आते आते आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो आपको इसके लिए क्वांट,
और साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ आपको इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि आपको बेस्ट बुक बताने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग खुद अच्छे से देख सकते हो आपके लिए बुक जरूरत है या नहीं। और जिसका अभी हमने बात किया स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स का, आप लोग इसे अच्छे से फॉलो कर लेना। कॉमन मिस्टेक, लोग को अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जबकि मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपसे वो 1 नंबर देकर ही जाएगा, माइनस में तो जाएगा नहीं। और ये रहा आपका फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट, आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लेना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं ये सारा सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। एंड लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।